माँ का कर्ज। अभिषेक कुछ काम से बनारस गया था। वापसी पर उसने 2 बनारसी साड़ियाँ खरीदी, एक माँ के लिए और एक अपनी पत्नी मोहिनी के लिए। घर गया तो माँ और पत्नी को साड़ी दे दी। माँ की साड़ी जरा महंगी थी। यह देखकर उसकी पत्नी पहले तो खामोश रही, बाद में अभिषेक से काफी झगड़ा किया। अपनी माँ के लिए इतनी महंगी और सुंदर साड़ी लाए हो और मेरे लिए इतनी सस्ती और घटिया साड़ी लाए हो। उसने साड़ी फेंक दी। वह हमेशा अभिषेक से इस बात पर लड़ा करती थी कि वह अपनी माँ को इतनी अहमियत क्यों देता है, जबकि वह उसकी पत्नी है, उसे उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभिषेक उसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। इस बात पर उन दोनों में हमेशा झगड़ा होता था। अभिषेक ने साड़ी उठाकर अलमारी में रख दी। मोहिनी बहुत नाराज थी। उसने अभिषेक से पूरे 2 दिन बात नहीं की। अभिषेक ने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मान रही थी। तभी माँ ने कहा, बेटा यह साड़ी तुम बहू को दे दो, मैं बहू की साड़ी ले लूंगी। लेकिन मोहिनी ऐसा भी नहीं कर रही थी, क्योंकि माँ की साड़ी जरा हल्के कलर की थी। शाम को जब अभिषेक ऑफिस से घर आया तो उसने देखा माँ को तेज बुखार है। काम वाली सुनीता छुट्टी पर थी। मोहिनी ने माँ को न खाना दिया और न ही दवाई। अभिषेक को बहुत गुस्सा आया। उसने मोहिनी से कहा, देखो माँ कितना तप रही है बुखार से, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं कि माँ को दवाई और खाना दे दूं? इंसानियत भी नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? अभिषेक गुस्से से लाल पीला हो रहा था। अभिषेक की बात पर मोहिनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वह माँ पर ही बरस पड़ी। तो आते ही शिकायत लगा दी बेटे को। आप तो वैसे भी हम दोनों को साथ नहीं देखना चाहती। आप तो चाहती हैं कि अभिषेक मुझे छोड़ दे। क्या हो गया अगर हल्का बुखार हो भी गया? उठकर दवाई ले नहीं सकती थी क्या? मर तो नहीं जाती? यह सुनकर तो अभिषेक का गुस्सा और बढ़ गया। उसने मोहिनी की गाल पर एक जोरदार चांटा मार दिया। मोहिनी नाराज होकर अपने मायके चली गई। 15 दिन हो गए थे, वापस नहीं आ रही थी। माँ अभिषेक को उदास नहीं देख पा रही थी और वह कई बार अभिषेक से कह चुकी थी, बहू को ले आओ। फिर एक दिन माँ के जोर देने से अभिषेक मोहिनी को लेने चला गया। मोहिनी नहीं आ रही थी। उसका कहना था, एक ही शर्त पर चलूंगी, अगर अलग रहोगे तो तुम्हारी माँ को छोड़ना पड़ेगा। अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा पति सारा दिन अपनी माँ के आगे पीछे घूमता रहे। तब उसने मोहिनी को छत पर बुलाकर एक बात कही, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम मुझे छोड़ दो तो क्या तुम मुझे किसी के लिए छोड़ सकती हो? या भविष्य में जब हमारे बच्चे होंगे तो क्या उनकी खातिर तुम मुझे छोड़ सकती हो? तब मोहिनी बोली, यह क्या बोल रहे हैं आप? मेरी नाराजगी का इस बात से क्या लेना देना? अभिषेक बोला, लेना देना है तभी बोल रहा हूँ। मोहिनी कुछ समझ नहीं पा रही थी। अभिषेक बोला, देखो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम हमेशा से इस बात पर मुझसे झगड़ा करती हो कि मैं अपनी माँ से ज्यादा प्यार क्यों करता हूँ। वैसे यह बात बोलने वाली नहीं है। इंसान के लिए माँ सबसे पहले होनी चाहिए। मेरे लिए भी है, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जब माँ से पापा की शादी हुई तब वह बहुत अच्छे थे, काफी पैसा कमाया था उन्होंने। वह माँ से बहुत प्यार करते थे। मैं उनकी इकलौती औलाद था, मुझे भी वह बेहद प्यार करते थे। लेकिन जब मैं 10वीं कक्षा में आया तो मेरे पापा का जमा जमाया बिजनेस खत्म होने लगा और इसके जिम्मेदार वह खुद थे। उनको शराब और जुए की लत लग गई थी और वह अपना सारा बिजनेस खराब कर बैठे। माँ ने फिर भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। वह माँ पर आए दिन हाथ उठाते थे। एक दिन पिताजी ने कहा कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं और काम करूं ताकि उन्हें दारू पीने के लिए पैसे दे सकूं। माँ ने मना किया तो माँ को बहुत मारा। जब मैंने माँ को बचाया तो उन्होंने मुझ पर भी हाथ उठाया। माँ ने सोच लिया कि अब वह इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि वह अपने तक तो यह सब सह रही थी। लेकिन जब बात मुझ तक आई तो वह बर्दाश्त न कर सकी और उन्होंने मेरे लिए पापा को छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरी पढ़ाई लिखाई ना छूटे। अपने ऊपर तो उन्होंने इतनी मारें सह ली, लेकिन मेरे लिए एक थप्पड़ भी वह बर्दाश्त न कर सकी। अगर आज माँ भी वहीं रहती और अपने पति को ना छोड़ती तो मैं आज इस काबिल ना होता। मुझे पता है मेरी माँ ने मुझे किस तपस्या के साथ पाला है ताकि मैं जिंदगी में कुछ बन जाऊं, और जब मैं आज उनकी तपस्या के कारण आईएएस बन गया हूं तो मैं तुम्हारी वजह से उन्हें छोड़ दूं? वह मेरी माँ है, वह मेरे लिए हमेशा दूसरों के ऊपर रहेंगी। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो ठीक है, नहीं तो तुम मुझे तलाक दे सकती हो। अगर तुम यह कहोगी कि मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को छोड़ दूं, यह मुझसे नहीं होगा। इसलिए मुझे आज आखिरी फैसला बता दो। इतना कहकर अभिषेक चला गया। माँ ने पूछा, बेटा बहू को क्यों नहीं लाया? अभिषेक कुछ ना बोला, शांत रहा। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। सुनीता ने दरवाजा खोला। देखा तो सामने मोहिनी खड़ी थी।
मोहिनी आते ही माँ के पैरों में गिर गई। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। फिर माँ ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। माँ तो माँ होती है। माँ अपने बच्चों की खातिर किसी भी हद तक जा सकती है। किसी ने सच ही कहा है, माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं। हम माँ का कर्ज उतार सकें, इतने हम धनवान नहीं। तो यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।